हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पीएल पॉलीमर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पीएल पॉलीमर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो कंपनी है ये पेट जार्स एंड बॉटल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, लिक्वर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये जो जार्स और बॉटल्स है ये यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, जो लिक्वर हो गया, केमिकल्स हो गया, जो केमिकल्स के जो पाउंड्स वगैरह होते हैं तो वो बॉटल्स में स्टोर किए जाते हैं। अपने लिक्वर तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी अगर आप देखोगे तो जो बॉटल्स जार्स में कॉस्मेटिक के जो शैम्पूज वगैरह आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सिर्फ 38 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि अगर यहाँ से लगभग 200 करोड़ का अगर ये कंपनी का जो मार्केट कैप अगर वो यहाँ पे होता है तो 6 टाइम्स के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो 1.47 का पी रेशियो है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि पी रेशियो तो इस कंपनी का काफ़ी सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका मैं आपको आने वाली जो टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आने वाले जो नंबर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको ये नंबर्स बताऊँगा। तो देखिए, कंपनी पिछले साल लॉस में थी तो आरओसी और आरओई के नंबर्स नेगेटिव है। अगर इंडस्ट्री के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 31 पे है। और प्राइस टू बुक वैल्यू हमें यहाँ पे 0.72 पे नजर आता है। देखिए, अराउंड 32 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, तो अराउंड 28% यहाँ पे मार्केट प्राइस कंपनी का हमें कम नजर आता है। तो देखिए, लगभग 13 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है, तो डेट से रिलेटेड यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आते हैं। तो ये जो डेटा है ये देखकर आपको लगेगा कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अभी हम धीरे धीरे जो बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। तो देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो कंपनी है वो पिछले 4 साल से लगातार ये कंपनी हमें लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर ये लगातार इसकी गिरावट होगी तो डेफिनेटली मार्केट इसे पसंद नहीं करेगा, और इसीलिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% नीचे ट्रेड हो रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे, खास करके पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी ने कोई भी मतलब एकदम नी के बराबर यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 30 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अदर इनकम की बात करेंगे तो 46 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की अदर इनकम थी। और यहाँ पे हमने कोरोना देखा था, यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो वहाँ पे कंपनी के कोई एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे और वहाँ पे कंपनी ने 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया। और वहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि बहुत ही भोले हैं, उन्होंने ये सोच लिया कि अगर 30 करोड़ में अगर ये कंपनी पैसा एक क्वार्टर में कमा रही है तो पूरे साल में लगभग 100 से 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा सकती है। और वहाँ पे मिनिमम लगभग 5 से 10 का पी रेशियो भी अगर मार्केट देता है तो लगभग 1000 करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है। तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हें ऐसा लग रहा था कि 30 टाइम्स ये स्टॉक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे एक्सपेंसेस यहाँ पे आए तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी फिर से हमें लॉस में आती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए जब तक अदर इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है तो वहाँ पे हमने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अगर आ रही है तो तभी हमने वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी हमने इग्नोर करना चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया लेसन हमें पीएल पॉलीमर्स देता हुआ नजर आ रहा है। तो बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से अगर हम देखेंगे तो सेकंड वेव के बाद कंपनी का जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी रिवाइव नहीं कर पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें इस कंपनी के लिए नजर आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जून 2019 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उनकी होल्डिंग कम हो गई थी और अभी 55.58% पे हमें ये नंबर नजर आता है।
अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो ये नंबर 0.05% की होल्डिंग पे नजर आता है, और DIX की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 0.13% पे हमें नजर आता है, यानी कि नी के बराबर होल्डिंग है। क्योंकि देखिए 38 करोड़ का जो 1% होता है वो होता है 30 लाख रुपीज, और वहां पर अगर हम देखेंगे इनका अराउंड निकल कर आता है 18%, यानी कि नी के बराबर अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती और कोई बड़ी बात भी नहीं है ये। बाकी अगर हम देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 44% की होल्डिंग है। यहाँ पे एट दी एंड आपने ये देखा होगा कि कोई भी स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा गिर रहा है, 50% से ज़्यादा गिर रहा है, वहाँ पे एट दी एंड रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता है। ये देखिए यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बेचा है तो किसको बेचा है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसने खरीदा है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। तो इसीलिए अगर वहाँ पर अगर कोई इनको अगर एग्जिट मिल रहा है तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी अच्छा हाथ है, और जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे हमें होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाली है। अब देखिए ये जो पीयर कंपैरिजन वाला ये जो पार्ट है ये मेरे ख्याल से इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेगा, क्योंकि जो बाकी कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। मेरे ख्याल से ये जो पीयर कंपैरिजन वाला पार्ट है ये हमने इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जो पाइप इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर आपको दूसरे जो अगर कंपनी देखनी हो वहाँ पे आप प्रिंस पाइप्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये कंपनीज आपके रडार पे रख सकते हो। ये कंपनीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनके मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो देखिए अराउंड 23 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 53 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि मोर देन 50% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक गिरा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से जो यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं कि 1 का पी रेशियो है, 10 के पी रेशियो से कैलकुलेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 10 टाइम्स ये स्टॉक हो जाएगा, अराउंड 230 रुपये के लगभग ये स्टॉक हो जाएगा। तो देखिए जो फंडामेंटली ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छे से ऊपर जाएगा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई स्पेक्यूलेशन वगैरह हो, ज़्यादा डिमांड यहाँ पे अगर क्रिएट हो, क्योंकि देखिए 10 टाइम्स अगर होना है तो अगर 38 करोड़ का मार्केट कैप है तो 380 करोड़ का मार्केट कैप जब कंपनी का होगा तो ये स्टॉक 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ये होगा स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आप देखोगे जो अडानी ग्रुप के स्टॉक थे तो वहां पे फंडामेंटली हमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। तो देखिए वैसे अगर हम अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो सारे स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन फ्रॉम वैल्यूएशन पैरामीटर्स हमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर जितना पैसा आप लूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप 3-4 हज़ार रुपये स्टॉक में डाल रहे हो और उसका अगर आप खो भी दो और आपको कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये आपने यहाँ पैसा डालना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपने क्यों डालना चाहिए, क्योंकि देखिए 38 करोड़ का यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर 38 करोड़ का हमें मार्केट कैप नजर आता है, और 44% अराउंड 44 to 45% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, यानी कि अराउंड 18 से 20 करोड़ का यहाँ पे जो शेयर्स है वो हमें मार्केट में नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बिग इन्वेस्टर या फिर अगर कोई अच्छे वॉल्यूम से अगर यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह हो जाती है, अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे अगर लोग इसको बाय करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से 10 टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 3 से 4 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप 3 से 4 हज़ार अगर नॉर्मल होटल में खाना खाने जाते हो वैसे डाल देते हो, अगर बाद में कल तो इसकी वैल्यू 0 भी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 3-4 हज़ार की वैल्यू वहाँ से 4 गुना होकर अगर 15-20 हज़ार हो जाती है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आपने एक होटल का समझ के आपने उसमें पैसा डाला था कि आप भूल जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे आपके 4 से 5 बार बाहर जाने का जो कॉस्ट है वो ये स्टॉक निकाल जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पीएल पॉलीमर्स के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।